पांचना का जो विषय है, जिन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए एक सकारात्मक पहल की, सभी पक्षों के उन बुद्धिजीवी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी हमारे परिवार के लोग हैं, सभी किसान हैं और सभी की समस्या का समाधान करना हमारा उद्देश्य है। और एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। दोनों समुदायों का तनाव रुका, लोग धरने से उठे। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि सभी पहलुओं पर चर्चा करके हम जल्द इसका समाधान कर देंगे। गुटबाजी की कांग्रेस में लगातार खबरें मिलती रही हैं, तो इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस की कोई इंटरनल राजनीति भी नजर आती है? देखिए, कांग्रेस में अंतर्द्वंद तो है और हरीश मीणा जी ने अपने ऑफिस में सरकार के खर्चे से चाय पिला करके उसका उल्हाना दे दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि इनके संस्कार कहीं न कहीं विकृत हुए हैं। उनको प्रायश्चित करना चाहिए, लोगों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जहाँ तक रामकेश मीणा जी का सवाल है, रामकेश जी ने इस पूरे प्रकरण में राजनीति करी है, क्योंकि कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है वो चरम पर है और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बहुत ज़ोर से चर्चाएं चल रही हैं। अंतर है काम करने का। कांग्रेस के लोग सुख सुविधाओं में व्यस्त हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि वो जनता के बीच में जाकर के उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करें और सरकार के काम को धरातल पर लेकर के आए। राजस्थान में पिछले दिनों पांचना का मुद्दा चर्चाओं में था और जिस तरह से दोनों पक्षों की ओर से धरना चल रहा था और उस धरने में गुर्जर और मीणा आमने सामने हो गए थे, ऐसे में सामाजिक समरसता बिगड़ने का एक बड़ा खतरा पूर्वी राजस्थान में था। हमारे साथ जवाहर सिंह बेडम जी हैं। दो नेता इस पूरे पांचना के विवाद को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जवाहर सिंह बेडम जी और करोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह पूरे मामले को वहाँ सुलह कराकर निपटाया, एक महत्वपूर्ण कदम भी सरकार की ओर से वहाँ उठाया गया है, क्योंकि लोगों की लंबी मांग थी। 20 वर्षों से लगातार ये मुद्दा विवाद का कारण बना हुआ। सबसे पहले तो मैं सभी पक्षों के उन बुद्धिजीवी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए एक सकारात्मक पहल की और कोई तनाव ना हो इसके हमेशा प्रयास किए। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बधाई देना चाहूँगा और उनका आभारी भी हूँ कि जब जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो समाज के प्रमुख लोग और बुद्धिजीवी लोगों को बीच में आकर के समाधान करने का प्रयास करते रहना चाहिए और उन्होंने किया भी। पांचना का जो विषय है, चूँकि ये गंभीर नदी पर बनाया हुआ डैम है, 1972 में जब एक बाढ़ आई, बाढ़ के कारण तबाही हुई गंभीर नदी के आसपास के गांवों की और भारी नुकसान हुआ। उसके बाद सरकार ने यहाँ फ्लड कंट्रोल डैम के नाम से पांचना का निर्माण करने की बात कही। एक कमांड एरिया बनाया गया। फिर बाद में पानी की मांग बढ़ी तो कैचमेंट एरिया के लोगों ने कहा कि हमें पानी देना चाहिए जो लिफ्ट से पहुंचना है। तो मैं समझ सकता हूं कि तीनों ही पक्ष हमारे किसान हैं और किसानों की वाजिब डिमांड समाधान करना हमारा संकल्प है। जैसे विवाद बढ़ा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पक्षों से बात करें। वार्ताओं का दौर चला और फिर बाद में मुझे और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी को भी निर्देश दिए कि आप जाकर के सबसे चर्चा करें और समाधान करें, क्योंकि सभी हमारे परिवार के लोग हैं, सभी किसान हैं और सभी की समस्या का समाधान करना हमारा उद्देश्य है। और उसकी परिणति हुई। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी ने बात की, मैंने भी बात की और सभी प्रबुद्धजनों ने ये कहा कि लड़ाई नहीं, समाधान चाहिए और समाधान सरकार करेगी। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि सभी पहलुओं पर चर्चा करके हम जल्द इसका समाधान कर देंगे। कमांड एरिया के किसानों को लेकर रामकेश मीणा विधायक बैठे थे और उस मंच से जिस तरह की बयानबाजी हुई, आपके नाम की भी चर्चा की कि आप देवलेन सभा में पहुंचे लेकिन वहां खंडीप नहीं पहुंचे, और दूसरी तरफ इस तरह के भी आरोप लगाए गए, चाय को लेकर तमाम टिप्पणियां की गई, क्योंकि चुने हुए सांसद हैं हरीश मीणा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि माननीय हरीश मीणा जी ने स्तरहीन बयान दे करके राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को तार तार करने का काम किया। राजस्थान में तो पधारो हमारे देश के भाव से लोगों को, अतिथि को आमंत्रित करते हैं और हरीश मीणा जी ने अपने ऑफिस में सरकार के खर्चे से चाय पिला करके उसका उल्हाना दे दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि इनके संस्कार कहीं न कहीं विकृत हुए हैं। वैसे इनके पूर्वजों को बताते हैं कि वो संस्कारित थे, लोगों की सेवा करते थे, लेकिन हरीश मीणा जी ने तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया है राजस्थान की परंपरा और संस्कृति पर। उनको प्रायश्चित करना चाहिए, लोगों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जहाँ तक रामकेश मीणा जी का सवाल है,
रामकेश जी ने इस पूरे प्रकरण में राजनीति करी है। मेरी पहुंचने की बात कर रहे थे, मैं तो 10 को कोडियान गया था, जिला प्रशासन के लोगों को सूचना दी कि खंडीप में बैठे लोग यदि चाहते हैं तो मैं आ जाता हूं। तो उधर से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि मैं आ जाऊं, उनकी सहमति नहीं बन पाई होगी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। नहीं तो मेरे लिए तो मीणा, गुजर, नाई, ब्राह्मण, तेली, कुम्हार जितने भी हैं, यादव हो चाहे जाट हो चाहे वैश्य हो ब्राह्मण हो, सब लोग हमारे भाई हैं, सब किसान हैं। अब किसानों के बीच में मैं क्यों नहीं जाता? जब वहाँ मुझे ऐसा लगा कि लोग रोड जाम कर सकते हैं, 20,000 की संख्या में लोग कूच कर सकते हैं, तो मैं संवेदनशील सरकार का संवेदनशील मंत्री हूँ, उनके बीच में गया, बात सुनी और त्वरित समाधान किया। रामकेश जी जनप्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए था कि वो लोगों को समझाते, और इतने ही उतावले क्यों बन रहे थे? 2022 में जब माननीय न्यायालय का फैसला आया तो माननीय रामकेश जी उस समय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे, क्यों नहीं समाधान कर दिया? लेकिन नहीं, उनको राजनीति करनी थी, उनको समाधान नहीं करना था। लेकिन फिर भी मैं तो सबको धन्यवाद दूंगा कि एक सही समय आया, और एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। दोनों समुदायों का तनाव रुका, लोग धरने से उठे और सरकार समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया बड़ा चला और जिस तरह के बयान आए, पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर भी चर्चा थी कि रामकेश मीणा अशोक गहलोत के नज़दीकी, गुटबाजी की कांग्रेस में लगातार खबरें मिलती रही हैं। तो इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस की कोई इंटरनल राजनीति भी नजर आती है? देखिए, कांग्रेस में अंतर्द्वंद तो है। अब वो अंतर्द्वंद इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि चौराहे पर सब लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब वो उनकी राजनीति है और इसी का कारण है उनका पतन भी हो रहा है। राजस्थान में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, देश में अप्रासंगिक हुए हैं, तो उनकी तो वो जाने, लेकिन हमारा काम है जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आजकल बड़े हमलावर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पे और सरकार के तमाम मंत्रियों पे। अभी एक हाल ही में उनका बयान आया था डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को लेकर कि छापों की राजनीति के पीछे जब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया तो करोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देने एसीबी के ऑफिस पहुंच के गिरफ्तारी देने पहुंच गए। ऐसा कुछ है क्या? कुछ ऐसी कोई कंट्रोवर्सी चल रही हुई अंदर कुछ अंदर का? देखिए, अखबारों की खबरों के माध्यम से जब कोई चीज़ निकल के आई तो माननीय करोड़ीलाल जी ने वहाँ जाकर के यही कहा होगा कि भाई यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे गिरफ्तार करो। आपके मंत्री इतने दोषी थे, हमने उनको गिरफ्तार किया। महेश जोशी जी जेल में बैठे कि नहीं बैठे? कई IAS अफसर जेल में गए कि नहीं गए? आपने भर्तियों में जो गड़बड़ी की, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की कि नहीं की? तो करोड़ीलाल जी ने हिम्मत दिखा करके यही कहा था, भाई यदि मैं दोषी हूँ, मेरा कोई वो है तो मैं तैयार हूँ। ये उसके प्रति बयान देना माननीय अशोक गहलोत जी ने, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि आखिर किसी समस्या के समाधान के लिए कोई आदमी प्रयास कर रहा है तो उसका सहयोग करें। अब राजस्थान की सरकार जिस तरह से आम जन के हितों का काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाकर के चौपाल करके बात सुन रहे हैं, आप उस पर भी प्रश्न उठा रहे हो, क्योंकि आप तो बैठे रहे थे होटलों में कोरोना का बहाना लगा करके, आपकी सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, और हमारे लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उन पर प्रश्न उठा रहे हैं आप। अंतर है काम करने का। कांग्रेस के लोग सुख सुविधाओं में व्यस्त हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि वो जनता के बीच में जाकर के उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करें और सरकार के काम को धरातल पर लेकर के आए। गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के लिए एक पत्र करोड़ीलाल मीणा जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा, और उसके बाद जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिए और जिस तरह की बातें कही, उन्होंने कहा मैं बुढ़ापा खराब कर दूंगा, अनर्गल आरोप मेरे परिवार पर लगाए जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से खुली छूट है, आपकी सरकार को 3 साल हो चुके हैं, आप जांच करा के क्यों नहीं भेज देते मेरे को जेल अगर कुछ है तो। इन बातों में कितनी सच्चाई आप देखें, क्योंकि लगातार 2 साल हो गए हैं और बड़े मगरमच्छों की बात हुई तो गोविंद सिंह डोटासरा पर तमाम आरोप उस समय लगे। देखिए, पत्र की जानकारी मेरे पास तो है नहीं, कोई होगा तो उनके बीच की बात होगी, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है कोई पत्र दिया हो। लेकिन फिर भी माननीय डोटासरा जी का बयान मैंने सुना है। PCC चीफ हैं और तीसरी चौथी बार के वो विधायक भी हैं। जिस हैसियत में वो हैं, तो माननीय डोटासरा जी को इस तरह से आवेश में आकर के बयान जारी नहीं करना चाहिए।
ये बयान तो जो चौराहों पे खड़े लोग होते हैं उस तरह का बयान देते हैं, लेकिन आपको संजीदगी का परिचय देना चाहिए। आपको कहना चाहिए जैसे करोड़लाल जी एसीबी के सामने गए थे, ऐसे आपको कहना चाहिए था कि हाँ मेरे बेटे यदि दोषी हैं, मेरे रिश्तेदार दोषी हैं तो कार्रवाई करो। लेकिन आपका जो सीनियरिटी है उसका लिहाज करते हुए हर किसी भी मंत्री के खिलाफ उल जलूल बयान दे देना, शब्दों पर कंट्रोल नहीं होना, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा और विचार करके एक स्वच्छ राजनीति के लिए सकारात्मक पहल करते हुए बयान जारी करने चाहिए। वैसे मैं समझ सकता हूं कि आपका उस समय टेम्पर लूज क्यों हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है वो चरम पर है और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बहुत ज़ोर से चर्चाएं चल रही हैं। तो आप पीड़ित तो कांग्रेस के लोगों से हैं और अपनी खींच को बीजेपी के लोगों पर उतारते हो, ये अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी राजस्थान आ रहे हैं, लंबे समय से रिफाइनरी राजस्थान का सपना रही है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आता है, रिफाइनरी को लेकर वो टिप्पणी करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले बीजेपी सरहदी इलाकों में मस्जिद और मजारे तोड़ने का एक अभियान चला। माननीय अशोक गहलोत जी का ये बयान भी कोई देश हित में नहीं है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ पर जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं वो देश की संरक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण तो अवैध ही होता है और ऐसे में एक समुदाय को खुश करना अपने बयानों से उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो पिछली बार ही आ रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, नहीं आ पाए। प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात रिफाइनरी के रूप में माननीय भजनलाल जी के सकारात्मक प्रयासों के बाद ये मिलने जा रही है। भारत सरकार ने इसमें सकारात्मक पहल की, राजस्थान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उस पर भी बीच बीच में आपने कभी लागत बढ़ने का, कभी दूसरे, आप अपने समय तो पूरा नहीं कर पाए। आपके समय पे ही इसकी लागत बढ़ गई थी, समय निकलेगा लागत भी बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है काम को पूरा करके उसको राष्ट्र को समर्पित करने का काम, वो हमारी सरकार ने किया है। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार देरी हो रही है, लंबा समय पंचायत चुनाव को डिले होते हो गया। कांग्रेस के लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पंचायत चुनाव लड़ने से डर रही है, हार से डर रही है, इस वजह से चुनाव नहीं कर रही। कांग्रेस के समय पर पंचायती राज की कमर तोड़ दी थी। एक ही पंचायत समिति में तीन चरणों में सरपंचों के चुनाव हुए, एक ही ज़िले में पंचायत समितियों के चुनाव अलग अलग हुए, जिला प्रमुख के चुनावों पर प्रभाव पड़ा। तो कांग्रेस ने जिस तरह का कृत्य किया था, जनता के हितों पर कुठाराघात किया था, हमने उसका परिसीमन किया। परिसीमन के बाद सब लोगों को सुना और एक उचित मापदंड अपनाते हुए पंचायतों का गठन किया। चूँकि पंचायत चुनाव में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत होना है और उसके लिए ओबीसी आयोग को अपनी एक रिपोर्ट देनी है। कांग्रेस तो ये चाहती है कि अभी चुनाव हो जाए तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले, तो इससे लगता है कि ओबीसी के घोर विरोधी हैं। भारत सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, ओबीसी के पक्षधर हैं। ओबीसी का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम देना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि जल्द चुनाव हो जाए तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले, क्योंकि ये ओबीसी के हितैषी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि एक साथ सब चुनाव हो, एक राज्य एक चुनाव हो और सभी वर्गों को, एसटी, एससी, ओबीसी, सबको उनके जितना निश्चित है उतना आरक्षण मिले, उनके प्रतिनिधि वहाँ पहुँचें। ओबीसी आयोग को हमको रिपोर्ट दे देगा। राजस्थान सरकार चुनाव कराने को आज भी तैयार है, कल भी तैयार है। ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बात की। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।